नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी एट 9 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे सबसे पहले भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां फिटजी कोचिंग के संचालकों पर मामला दर्ज हो चुका है। अभिभावकों से फीस हड़पने और कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सैलरी नहीं देने के आरोप लगे हैं और 2 दिन पहले ही अभिभावकों ने थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया था। 10 दिन पहले कोचिंग बंद करके संचालक फरार हो गए थे। बता दें कि कोचिंग में 700 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। अधिकांश अभिभावकों ने 1 से 2 साल की फीस एडवांस के तौर पर जमा की थी। फिटजी के चेयरमैन डीके गोयल, सीओओ और सीएफओ पर मामला दर्ज हुआ है। बड़ी जानकारी है भोपाल से, जहां फिटजी कोचिंग के संचालकों पर मामला दर्ज हो चुका है। अभिभावकों से फीस हड़पने और कोचिंग में पढ़ने वाले शिक्षकों को सैलरी नहीं देने का आरोप लगा है। 2 दिन पहले ही अभिभावकों ने थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया था। और सिद्धूर करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए। शैलेंद्र, फिटजी संचालकों पर शिकंजा कसा गया है, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले फिटजी कोचिंग का जो दफ्तर है, जो कोचिंग सेंटर है, वो एमपी नगर में संचालित हो रहा था और वहां पर लंबे समय से छात्र जो है वो तैयारियां कर रहे थे और पढ़ाई कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ये देखने में आया कि 10 दिन से कोचिंग सेंटर अचानक बंद हो गया, उसके संचालक और शिक्षक अचानक फरार हो गए। ऐसे में जो अभिभावक जिनके बच्चे वहां पढ़ते थे, उन्होंने काफी पड़ताल की, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि आखिर वो लोग कहाँ चले गए। दिक्कत की बात ये थी कि इन लोगों के द्वारा अधिकांश अभिभावकों से 2 से 3 साल की फीस जो है वो एडवांस जमा करा ली गई थी। बाकायदा सबसे पीडीसी चेक ले लिए गए थे और हर महीने और 6 महीने के लिहाज से जो चेक बैंकों में लगा के वो कैश भी करा लिए गए थे। तो ऐसे में अभिभावक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। यही कारण है कि शनिवार की दोपहर में लगभग 1 सैकड़ा से अधिक अभिभावक एमपी नगर थाने पहुंचे थे और वहां पर एक शिकायती आवेदन दिया था, जिसमें यह आरोप लगाया था कि जो संचालक है उनके जो है वो राशि हड़प ली है। इसके साथ ही कुछ शिक्षकों ने भी आकर शिकायत की थी कि वो कोचिंग सेंटर में पढ़ाने का काम करते थे, उनकी सैलरी भी संचालकों के द्वारा नहीं दी गई है। इस मामले को लेकर पड़ताल की गई। पड़ताल में जो आरोप थे वो सही पाए गए। उसके बाद जो है वो फिटजी कोचिंग के जो संचालक है, जो चेयरमैन है डीके गोयल, उन पर मामला दर्ज किया गया। सीईओ है, उन पर मामला दर्ज किया गया। सीएफओ है, उन पर कुल मिला के 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले राजधानी भोपाल के पहले आर्थिक राजधानी इंदौर में भी इसी तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया था फिटजी कोचिंग क्लासेस का। वहां भी जो है वो एफआईआर दर्ज कराई गई है और संचालकों की तरफ से हालांकि आश्वासन इंदौर जिला प्रशासन को दिया गया है कि आने वाले समय में अभिभावकों को पैसा लौटा देंगे। देखिए, मैं बता दूं कम से कम करोड़ों रुपए की ये ठगी का पूरा मामला है, जिस तरीके से जो अभिभावकों से पहले एडवांस पैसा लिया गया और बाद में इस कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया गया था। ऐसे में कोचिंग संचालकों के फरार हो जाने से छात्र जो है वो खासे परेशान हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और जिन छात्रों ने मोटी फीस भर दी है, अब उनको वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो जाहिर सी बात है छात्र परेशान थे। हालांकि ये बड़ा शिकंजा कसा गया है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भोपाल में आज भी जारी रहेगी बिजली कटौती और शहर में आज करीब 25 ऐसे इलाके हैं जहां पर प्रभावित होगा। कई इलाकों में 2 से 6 घंटे तक बिजली रहेगी। कुल मेंटेनेंस के चलते बिजली में होगी भारी कटौती, लोगों को हो सकती है परेशानियां। और अब देखिए कि जो बिजली कटौती है, इस बिजली कटौती की वजह से लोगों के कई सारे काम रुक जाते हैं। हालांकि ठंड का सीजन है तो बहुत ज्यादा परेशानी तो नहीं, लेकिन जिनका बिजली के माध्यम से काम होता है उन्हें जरूर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ग्वालियर में स्ट्रीट डॉग का आतंक फैला हुआ है। 24 घंटे में 233 लोगों को कुत्तों ने काटा है। 2 अस्पतालों में डॉग बाइट के 233 मामले सामने आए हैं, जहां जयरोग अस्पताल में डॉग बाइट के 123 मरीज और जिला अस्पताल में डॉग बाइट के 110 नए मामले सामने आए हैं। और आप ये देखिए कि अस्पतालों में जो मरीज पहुंच रहे हैं उनमें ज्यादातर जो केसेस हैं वो डॉग बाइट के ही सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 233 लोगों का शिकार इन कुत्तों ने किया है। हालांकि लगातार डॉग बाइट की खबरें सामने आती हैं, लेकिन कुछ टाइम पर, यानी कि अभी शुरुआती ठंड के मौसम में डॉग बाइट की जो घटनाएं वो बहुत तेजी से बढ़ी हैं। 233 24 घंटे में कुत्तों ने शिकार किया। और जयरोग अस्पताल में डॉग बाइट के 123 मामले पहुंचे हैं, तो वहीं जिला अस्पताल की बात करें तो यहां पर कुल 110 मरीज पहुंचे हैं। और संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, 24 घंटे में 233 नए मामले डॉग बाइट के सामने आना वाकई में हैरान करने वाला आंकड़ा है।
बिल्कुल सही बात है। जो लोग इस खबरों को देखते हैं, ग्वालियर में स्ट्रीट डॉग बाइट के आतंक का शिकार की जब खबरें हम दिखाते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश सहित देश के लोगों को इस बात की हैरानी होती है और लोग सहम जाते हैं इतना बड़ा आंकड़ा देखकर। लेकिन ग्वालियर के लोगों के लिए अब ये कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं रही, क्योंकि ग्वालियर में रोजाना अगर देखें तो 200 से 250 लोग स्ट्रीट डॉग का शिकार बन रहे हैं। कल की बात करें तो कल 24 घंटे के अंदर 233 लोग जो है डॉग बाइट का शिकार होकर रेबीज के इंजेक्शन लगाने सरकारी अस्पताल में पहुंचे। जय आरोग्य अस्पताल में 133 मरीज पहुंचे। इसके अलावा 100 मरीज से ज़्यादा जिला अस्पताल मुरार में भी पहुंचे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि जो लोग स्ट्रीट डॉग बाइट का शिकार होकर सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं उन्हीं का आंकड़ा है। बाकी और कई इलाकों में जो है स्ट्रीट डॉग के आतंक के शिकार होने वाले लोग छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाकर इलाज करा लेते हैं, या फिर हल्के फुल्के चोट वाले लोग इलाज तक नहीं कराते, देसी इलाज करके जो है अपने घरों में रह जाते हैं। निश्चित तौर पर एक गंभीर जो है स्थिति बन गई है। ग्वालियर शहर में 45,000 से ज़्यादा स्ट्रीट डॉग है, लेकिन नगर निगम की जो ABC प्लानिंग है, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्लानिंग, इसके अलावा आक्रामक डॉग को पकड़ने की योजना, वो सारी योजना सिर्फ कागजों पर सिमटी हुई है। अधिकारी भी लगता है कि बेशर्म हो गए, नगर निगम भी लापरवाह है। इसके अलावा अगर देखें तो शहर में लोग इन स्ट्रीट डॉग के खौफ का लगातार शिकार हो रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये लगातार जो केसेस सामने आ रहे हैं वाकई में हैरान करने वाला आंकड़ा तो है ही, लेकिन इस पर रोक कैसे लगेगी ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भोपाल से अहम खबर की, जहां आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल। हमीदिया के कर्मचारी करेंगे हड़ताल, क्योंकि एक हफ्ते में दूसरी बार ही हड़ताल होगी। 3 महीने की बकाया वेतन की मांग की जा रही है। आप ये देखिए कि एक हफ्ते पहले भी ये हड़ताल का रुख अख्तियार किए थे, लेकिन काफी समझाइश के बाद शांत हो गए थे। एक बार फिर से सभी कर्मचारी जो आउटसोर्स कर्मचारी है इन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल का कर्मचारियों की हड़ताल का असर भी पड़ता है, और जाहिर सी बात है कि इससे जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सुचारू नहीं रह पाती हैं। 3 महीने का वेतन इनका अटका हुआ है, और इसके चलते जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं ये हड़ताल कर रहे हैं। खबर भोपाल से है, हमीदिया के कर्मचारी करेंगे हड़ताल। एक हफ्ते में दूसरी बार हड़ताल होगी। 3 महीने के बकाया वेतन की मांग की जा रही है। कर्मचारियों के हड़ताल का पड़ सकता है असर। बड़ी जानकारी भोपाल से है। केंद्र सरकार आज संसद में 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव विधेयक पेश करने जा रही है, और इस बिल को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में पेश करेंगे। तो वहीं दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के लिए अलग से बिल पेश होगा। इस बिल की कॉपी सांसदों को सर्कुलेट कर दी गई है। विपक्ष लगातार एक देश एक चुनाव का विरोध करती आई है, और ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि लोकसभा में आज की कार्यवाही हंगामेदार रहने वाली है। संसद की कार्यवाही से पहले बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। बीजेपी के साथ साथ टीडीपी और शिवसेना ने भी अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि सरकार इस बिल को पेश करने के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी को भी भेजना चाहती है। अगर जेपीसी ने क्लियरेंस दे दी और संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास हो गया तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के साइन करते ही ये बिल कानून बन जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो देश भर में 2029 तक एक साथ चुनाव हो सकते हैं। तो आज केंद्र सरकार संसद में 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव विधेयक पेश करने जा रही है, और इस बिल को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में पेश करने वाले हैं। वहीं दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के लिए अलग से बिल पेश होगा, और इस बिल की कॉपी सांसदों को सर्कुलेट कर दी गई है। विपक्ष लगातार एक देश एक चुनाव का विरोध करती आई है, और ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि लोकसभा में आज की कार्रवाई हंगामेदार रहने वाली है। संसद की कार्यवाही से पहले बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है। बीजेपी के साथ साथ टीडीपी और शिवसेना ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है।
देखिए, सरकार ने ये फैसला मोदी जी ने के नेतृत्व में किया है और बिल्कुल सही है। देश में जो चुनाव हो रहे हैं वो पूरे 5 साल जब चुनाव चलते हैं तब कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, पैसा भी अधिक से लगता है और ठीक है, राजनीतिक हालात हर स्टेट में अलग हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो काम करने में उसकी बहुत ही उसमें फ़ायदा होगा, पैसे की बचत भी होगी और मैं समझता हूँ देश के हित में होगा। तो ऐसा है कि फेडरल नेशन में जहाँ की उसका जो स्ट्रक्चर है स्टेट का, हमारे देश का, वो फेडरल है। और फेडरल का मतलब है कि हर स्टेट की अपनी अलग असेंबली है और हर असेंबली का एक फिक्स टेन्योर है। उस फिक्स टेन्योर के अंदर कैसे कम आप करोगे, कैसे ज़्यादा करोगे, ये हमें कुछ इसकी जो जब तक कि उनका प्रपोजल ना देख ले तब तक कुछ। इस साल 2024 का जनरल इलेक्शन में बंगाल में जब चुनाव हुआ तो बंगाल जैसे राज्य में, प्रदेश में 7 दफा में चुनाव किया गया। 2021 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तब 2021 में बंगाल को 8 दफों में चुनाव कराया गया। तो जो एक राज्य में ऐसा ही आप अगर देखेंगे तो 2 महीना पहले, 1 महीना पहले झारखंड में जब चुनाव हुआ, झारखंड जैसा एक प्रदेश में आपने 2 दफा में चुनाव करवाया। जो एक छोटा सा राज्य में 2 दफा में, 7 दफा में, 8 दफा में चुनाव करवा रहे, वो कहाँ से 140 करोड़ का देश में 1 दफा में चुनाव कराने की बात करते हैं। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बिल है और ये देश को बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रिसोर्सेज, आर्म्ड फोर्सेस, सबका टाइम वेस्टेज जो होता था वो बचाएगा। हम लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट में तेज़ी लाया जाए और वो पैसा जो बचेगा वो सारा डेवलपमेंट में लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगेगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड और आई वेलकम दिस बिल बिकॉज दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मुझे लगता है इतने साल हमने क्यों वेट की, ये पहले ही हो जाना चाहिए था। महत्वपूर्ण विधेयक जो परिवर्तन के लिए लाना चाहते हैं, इस सरकार अपनी तानाशाही से बाज नहीं आ रही। उसे पहले सर्वदलीय बैठक बुला के इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। और ऐसे भी आज है वन इलेक्शन वन नेशन, फिर होगा वन नेशन वन पार्टी और फिर होगा वन नेशन वन लीडर। तो जो मंसूबे हैं उनको हम कभी पूरे नहीं होने देंगे। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। कहां से लाएंगे 2/3 बहुमत? तो ये तो एक सिगुफेबाजी है, ये लाके किसी के हवाले कर देंगे, चर्चा चलती रहे। देश के लिए मैं सोचता हूं विकसित भारत की एक तस्वीर जो इस पूरा देश देख रहा है, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन और ऐसे ही वन नेशन वन ग्रिड से लेकर अनेक ऐसे काम हुए हैं जो कहीं न कहीं विकसित भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कि हम लोग देखते हैं 5 वर्ष तक लगातार किसी न किसी राज्य के चुनाव चलते रहते हैं, तो कहीं न कहीं आचार संहिता लगने के कारण विकास बाधित होता है, कामों की जो गति होती है वो बाधित होती है, सरकारी संसाधन लगता है, पैसा खर्च होता है। इन सारी चीज़ों पर कहीं न कहीं कमी आएगी। देश की राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है। दिल्ली का AQI 400 के पार पहुंच चुका है, जो कि गंभीर स्तर माना जाता है। और इसके बाद दिल्ली NCR में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। ग्रैब 4 लागू होने के बाद कारखानों, निर्माण कार्यों और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली में 1ली से 5वीं तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे। दिल्ली में सभी तरह के ट्रकों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। तो वहीं नोएडा में स्कूल 9 बजे से खुलेंगे। निवाड़ी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में स्कूटी सवार लड़की घायल हो गई, जहां हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है। पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी निवाड़ी से आपको दे रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर कार ने स्कूटी को टक्कर मारी और इस दौरान स्कूटी सवार जो महिला थी वो घायल हो गई है। और इस पूरी घटना का CCTV वीडियो सामने आया है। पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी जो घटना है वो सामने आई है। मौके पर मौजूद लोगों ने मदद की और महिला को उठाया गया। हालांकि बहुत ज़्यादा गंभीर चोट महिला को नहीं आई है।
लेकिन ये लापरवाही की तस्वीर जरूर सामने आई है। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं टीकमगढ़ की, जहां पलेरा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 से मामूली विवाद पर महिलाओं के दो गुट के बीच जमकर मारपीट हुई। महिलाओं ने एक दूसरे के लात घूंसे बरसाए और अब वीडियो सामने आया है। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। और अब बात रील के लिए युवाओं के सनक की। युवाओं पर रील की ऐसी सनक चढ़ी है कि वे कहीं भी कुछ भी करने लगते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर निवाड़ी के ओरछा में स्थित राम राजा मंदिर के बाहर की है, जहां एक युवती रील के लिए मंदिर के सामने डांस कर रही है। मंदिर के सामने युवती का ये अश्लील डांस चर्चा का विषय बना हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सफेद कपड़ों में युवती भद्दे डांस स्टेप्स कर रही है, जिस पर लोगों ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। और इस पूरे मामले पर ओरछा थाना प्रभारी राम बाबू शर्मा ने कहा कि वीडियो में दिख रही युवती की पहचान की जा रही है, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर बैतूल से, जहां 3 दिन से जिला अस्पताल की मजूरी में एक महिला का शव रखा है। महिला के परिजन सूचना मिलने पर आए तो बड़ा खुलासा हुआ। महिला 1 साल से परिजनों से नहीं मिली थी। मृतिका शोभा कबड़े को 3 दिन पहले ही एक अज्ञात युवक जिला अस्पताल में भर्ती करके गया था और शोभा को ऑटो से उतारकर स्ट्रेचर पर लिटाने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान शोभा की मौत हो गई। शोभा पिछले 1 साल से नर्मदापुरम जिले के एक कॉलेज में MSc कर रही थी। शोभा के पिता वेस्टर्न कोलफील्ड से रिटायर हुए हैं और उनके रिटायरमेंट का पूरा पैसा, ATM कार्ड और पेंशन शोभा के पास थे। इस दौरान करीब 45 से 50 लाख शोभा के माध्यम से निकाले गए हैं। 13 जनवरी 2025 से भारत की आस्था, अध्यात्म और संस्कृति के दिव्य महोत्सव महाकुंभ का आगाज हो रहा है। और उससे पहले महाकुंभ की हर एक खबर, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज 18 लेकर आ रहा है एक डिजिटल चैनल, न्यूज 18 कुंभ। आस्था का ये पर्व है, देश का ये गर्व है। आस्था का ये पर्व है, देश का ये गर्व है। धरती का ये श्रृंगार है, मोक्ष का ये द्वार है। ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, रम जाओ भक्ति में अमृत का कुंड है। ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, रम जाओ भक्ति में अमृत का कुंड है। लहरों के संग है, मन में उमंग है। लहरों के संग है, मन में उमंग है। संतों की आरती में दीपों का रंग है। अरे गंगा की गोद में भक्तों का झुंड है। ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, रम जाओ भक्ति में अमृत का कुंड है। ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, रम जाओ भक्ति में अमृत का कुंड है। ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है। महाकुंभ की सबसे बड़ी कवरेज देखिए सिर्फ न्यूज 18 कुंभ YouTube चैनल पर। रम जाओ भक्ति में अमृत का कुंड है। देश के सबसे बड़े नेटवर्क का अनोखा कुंभ कवरेज देखिए सिर्फ न्यूज 18 कुंभ YouTube चैनल पर। और स्क्रीन से QR कोड स्कैन कीजिए और तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए न्यूज 18 कुंभ को YouTube पर। और अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।